राधे राधे। आप सभी का कल्याण हो, कुशल हो, मंगल हो, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 29 अक्टूबर 2024 का दिन। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो पिछले दिन से ही शुरू हो चुकी थी सुबह 7:53 से, और वो आज सुबह 10:34 पर समाप्त होगी। लेकिन उसके साथ ही 10:34 से त्रयोदशी तिथि भी शुरू हो जाएगी, और ये त्रयोदशी तिथि रहेगी 30 अक्टूबर को दोपहर 1:17 पर तक। और इसलिए आज के दिन ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस का जो ये त्यौहार है, ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश को लेकर अवतरित हुए थे। इन्हें देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी की उपासना उत्तम मानी जाती है। इसीलिए आज के दिन कुबेर महाराज जी की उपासना करना भी श्रेष्ठ रहता है। इनकी उपासना से धन, सुख, संपन्नता का वरदान मिलता है। इस दिन मूल्यवान धातुओं को और नए बर्तनों की खरीदारी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, कील बताशे, मिट्टी के दीपक, कुबेर यंत्र, नई झाड़ू और धनिया खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। और आज के दिन इसलिए आज के दिन चौमुखी दिया जलाना चाहिए संध्या समय पे, और कुबेर जी के, जो कि माता लक्ष्मी के द्वारपाल कहे जाते हैं, उनका भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तक पहुंचने की चाबी वहीं से शुरू होती है। तो इस तरह से धनतेरस के इस पर्व को बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ इसका पूजन करना चाहिए। और आज के दिन भगवान सूर्य नारायण सुबह 6:31 पर उदय होंगे, और शाम को सूर्यास्त होगा 5:37 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा 11:42 से 12:26 तक। तो अभिजीत मुहूर्त के इस सिद्ध समय में आज के दिन भगवान कुबेर जी और भगवान धन्वंतरी की मंत्रों की हम चैंटिंग कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा दोपहर 2:51 से 4:14 तक। तो इस राहु काल की शुभ अवधि में कोई भी अपना शुभ काम प्रारंभ ना करें। योगों में आज है ऐन्द्र योग, जो पिछले दिन से ही चले आ रहा है, और वो सुबह 7:46 तक ही रहेगा, और उसके आगे वैधृति योग लग जाएगा। नक्षत्रों में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि पिछले दिन से ही उसमें चले आ रहे हैं, और वो रहेंगे उसमें शाम को 6:34 तक, और उसके आगे हस्त नक्षत्र में चले जाएंगे। तो पूरा दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की ही एनर्जीज हैं। तो इसमें जिन किन्हीं के भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अतिमित्र नक्षत्र है, वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़े, जैसे भगवान सूर्य नारायण तो इस नक्षत्र के लॉर्ड हैं। तो उनकी पूजा उपासना करके, सूर्यांजलि देकर और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इनके जो देवता होते हैं वो होते हैं आर्यमन, तो ओम आर्यमनाय नमः का भी इन्हें मंत्र जप करना चाहिए। इस नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो बैक लेग ऑफ बेड होता है। इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होती है मेल काउ, यानी कि बुल। तो इन्हें जब बैलों को जब भी कुछ खिलाने का मौका मिले तो अवश्य खिलाना चाहिए। किसी गौशाला में जाकर बैलों को खिलाना चाहिए। और इस नक्षत्र का जो बर्ड सिंबल होता है वो होता है पीकॉक। तो इन्हें मोरपंख को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। मोरपंख से अपने सज्जा करनी चाहिए अपने आसपास, अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस में आप ये लगा सकते हैं। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है रोज़ प्लांट। तो इन्हें रोज़ प्लांट को लगाना चाहिए, उसे नर्चर करना चाहिए, जल देना चाहिए, उसके पास टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस तरह से ये लोग अपने इस नक्षत्र के ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़कर इन्हें अपनी लाइफ में लाकर अपने जीवन में अपने अति मित्र को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आते हैं। तो आज इस धनतेरस पर्व की जो ये 5 दिन का ये पर्व होता है,
तो इसमें धनतेरस से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ आज के दिन से उसका शुभारंभ कर सकते हैं। तो आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी भगवान धन्वंतरी हम सभी के जीवन में हमें स्वास्थ्य लाभ दें और कुबेर जी हमारे लिए माता लक्ष्मी के द्वार खोलें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। थैंक यू। राधे राधे।